नमस्कार। मैं आपका दोस्त संजय मित्रा, दिल्ली ब्यूरो चीफ, स्टार मैक्स टीवी न्यूज, राजधानी दिल्ली से। इस समय हम देश के सर्वोच्च न्यायालय माननीय सुप्रीम कोर्ट के परिसर में खड़े हैं और यहाँ पर जब हम यहाँ पर घूम रहे थे तो कुछ शब्द हमारे कानों में पड़े और उन शब्दों के प्रति हम आकर्षित हुए। वो शब्द इस प्रकार थे, वो पीड़ा लेके घूम रहे हैं, देश का हिस्सा है, देश के निवासी हैं, वो भारतीय हैं और उनकी पीड़ा सुनी नहीं जा रही। जब हमने ये शब्द सुने तो हमें रुकना पड़ा, क्योंकि हम वो चैनल है जिसकी कोई नहीं सुनता, उसकी हम सुनते हैं। हमारा उद्देश्य है, हमारा ड्यूटी है, हम सबकी आवाज बने और सबकी पीड़ाएं शासन, प्रशासन, सरकार और न्यायालय तक हम लेके जाए। हमारे देश में हम भारतीय हैं, यहाँ भिन्नता है, हम विभिन्न विभिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं और पूरा संसार हमारे भारत को देखने आता है। हम विभिन्न भिन्न संस्कृति के लोग मिलकर के रहते हैं, फिर भी यहाँ पर परेशानियां हैं। आज जो हमने परेशानी देखी है वो आदिवासियों से जुड़ी हुई है और राज्य है मध्य प्रदेश। यहाँ के लोग आए हुए हैं अपनी समस्या लेकर के, सर्वोच्च न्यायालय के परिसर में है और आइए जानते हैं, सुनते हैं उनकी क्या पीड़ा है, क्या समस्या है। तो चलिए बुलाते हैं हमारी राजधानी में दिल्ली में आए हुए मध्य प्रदेश के वो आदिवासी वर्ग जो मूल आधार है हमारे देश का। चलिए सुनते हैं कि पीड़ा क्या है, समस्या क्या है। कैमरा करते हैं सामने की तरफ। जी नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार मैक्स टीवी न्यूज में। आज हमने सुप्रीम कोर्ट में आपको देखा और कुछ शब्द आपके पढ़े तो हमें इच्छा हुई कि वो पीड़ा हम अपने चैनल के माध्यम से शासन, प्रशासन, सरकार और न्यायालय तक लेकर के जाए। वो क्या समस्या है, क्या पीड़ा है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपका परिचय, आप कौन हैं और क्या समस्या लेकर के आए हैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट की भूमि पर, परिसर में। जी सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को सेवा जोहार करता हूं और इसके साथ साथ में भारत माता की जय। साथियों, मैं मध्य प्रदेश से आया हूं और मेरा नाम राधेश्याम ककोड़िया है और मध्य प्रदेश के साथ साथ में पूरे भारत के जो आदिवासी अंचल हैं, सभी जगह में हम लोग जो है आदिवासियों की समस्याओं को सुनने के लिए, आदिवासियों की समस्याओं को देखने के लिए और उनके ऊपर में जो लगातार अन्याय, अत्याचार और उत्पीड़न हो रहे हैं, जो बात दिल्ली तक नहीं पहुंचती है, मात्र महज एक गांव तक सीमित हो जाती है, महज एक तालुका तक सीमित हो जाती है, तो उस बात को उठाने के लिए हम लोग जो है आज सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक आए हैं। और इसके साथ साथ में हमने जो है राष्ट्रपति महोदय को भी पत्राचार किया है और सुप्रीम कोर्ट महोदय को भी पत्राचार किया है। अब देखते हैं कि आदिवासियों की समस्याएं किस तरह से सॉर्ट आउट होती है कि नहीं होती क्या क्या समस्या है वो हमारे प्रकाश में लाइए, सबके प्रकाश में लाइए। हमारे जो आदिवासी हैं, जो मूल निवासी हैं देश के, जो जमीन से जुड़े हुए हैं, खेतीहर हैं, मजदूर हैं, किसान भी हैं और जो भारतीय संस्कृति है उसको, धरोहर को लेकर के चल रहे हैं, ऐसा क्या पीड़ा हो गई, ऐसी क्या समस्या हुई जो आपको राजधानी दिल्ली में आना पड़ा? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, स्टार न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारी बात को उठाने का एक साहस किया। साहस इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारी बात आज तक दिल्ली तक पहुंचती नहीं है, मात्र पहुंचती है कि हमारे दंगे, आदिवासियों ने पुलिस के साथ में मारपीट की, आदिवासियों ने कलेक्टर का घेराव किया, लेकिन किस कारण से किया, क्या वजह है, उस वजह को नहीं बताते। तो मैं वजह पहले बता देता हूँ। हमारे अभी मैं गुजरात के दौरे में था, तो गुजरात के दौरे में हमारे भाई है जिनका मकान जो है गुजरात के, कौन सा जिला है भाई आपका? पंचमहल जिले में जो है इनका पूरा मकान गिरा दिया गया। साथ में 97 ऐसे मकान हैं आदिवासी भाइयों के जिनको गिरा दिया गया। तो उसी बात को लेके मैं आया हूँ। और दूसरा चीज है कि मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जो सारे दिल्ली के छोड़ो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, टाइगर कंजर्वेशन के नाम से जानते हैं। मैं उस बांधवगढ़ नेशनल पार्क जिला उमरिया से आता हूँ, जहाँ पे 500 गाँव को विस्थापन करने वाले हैं और इसके साथ साथ में भोपाल परियोजना बना के जो 114 गाँव को विस्थापन करने वाले हैं। और नर्मदा अपर परियोजना के नाम से जो है 29 ऐसी परियोजना जो है मध्य प्रदेश शासन लेके आ रही है, जिनका जो है पूरे आदिवासी क्षेत्र से पूरे के पूरे आदिवासियों को विस्थापन करने का इनका एक षड्यंत्र चल रहा है और इनकी एक मंशा है।
जिस तरह से मैं कल देख रहा था लोकसभा सदन की कार्यवाही को देख रहा था, तो अमित शाह जी ने बोला कि संविधान संविधान करते हो, अंबेडकर अंबेडकर करते हो, यदि भगवान का नाम लेते तो आप जो है स्वर्ग स्वर्ग सिधार जाते, स्वर्ग में आपको शांति मिलती, सही मिलती। तो मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को भी बोलना चाहता हूं कि आपको सांसद बनने की कोई आवश्यकता नहीं थी, और आप जो गृह मंत्री का पद लिए, उस गृह मंत्री के पद से तत्काल आप इस्तीफा दीजिए और हिमालय जाइए। और हिमालय नहीं जा सकते तो आपने जो अयोध्या में राम मंदिर बनाया, वहां पे राम राम जपिए, कम से कम आपकी 7 पीढ़ी स्वर्ग चली जाएगी। देखिए विषय से भटक रहे हैं, आपकी जो पीड़ा है, समस्या, उसकी बात कीजिए, राजनीति में मत जाइए। कोई बात नहीं, हो सकता है आपकी पीड़ा समस्या उनके प्रकाश में नहीं आई है, वो कह रहे हैं, वो सदन की बातें हैं, सदन में रहने दीजिए। आपकी जो पीड़ा है, अपनी पीड़ा को प्रकाश में लाइए। क्या क्या पीड़ा है कम शब्दों में बताइए, ताकि सरकार तक आपकी पीड़ा, आपकी समस्या पहुंच सके और सरकार संज्ञान ले सके। क्या बताएं साहब, जुल्मे सितम के मारे हुए हैं, अपनी बात कहाँ कहाँ बताएं, ये सताए हुए हैं। जिस सरकार की बात आप कर रहे हैं, इन्होंने ये योजना बनाई है, इसीलिए क्या है, कहीं ना कहीं दर्द फूट जाता है कि आदिवासियों को सबसे पहले भारतीय बताता है, जबकि आदिवासी इस देश का मालिक है, इस देश का अन्नदाता है। इनकी जमीनों को उजाड़ा जा रहा है, इनके जंगलों को काटा जा रहा है। छत्तीसगढ़ में हसदेव बांगू के 2.5 लाख पेड़ काट दिए गए, और इसके साथ साथ में अभी जो है बांधवगढ़ में पूरा का पूरा जो है 500 गांव को विस्थापित करने वाले हैं। तो ऐसे पूरा आप मंडला, डिंडोरी, आपका सिवनी, सिवनी के बाद में आप छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा से आप हरदा आएंगे, हरदा में पूरे गांव, देवास में पूरे गांव। तो जहां जहां आदिवासी निवास कर रहा है, पूरे आदिवासियों की पट्टी को, जल जंगल जमीन को उजाड़ा जा रहा है। तो मैं क्यों ना इन नेताओं को बोलूं, क्योंकि योजना बनाने वाले तो यही हैं। मतलब आदिवासियों की जो, आपकी जो गांव की जो प्राकृतिक संपदा है, उसको उजाड़ा जा रहा है, उसको नष्ट किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कहना चाहते हैं आप। बिल्कुल। और आप उसको प्राकृतिक संपदा को, धरोहर को बचाना चाहते हैं, यह आपकी मांग है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरा एक सवाल उठता है, वहां पे किसी तरह का आपके साथ अन्याय, बर्बरता या प्रशासन आपकी सुनवाई करता है, नहीं करता? वहां पे वहां के जो डीएम है या एसडीएम है, क्या वहां दौरा करते हैं आपके गांवों में? आपने दुखती नस में पैर रख दिया साहब। मैं 10 महीने 3 दिन जेल में भुगत के आया हूँ। अच्छा, यही जल जंगल जमीन को बचाने के लिए आंदोलन किए, तो पुलिस वालों ने लाठीचार्ज कर दिया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई कि लाठीचार्ज उन्होंने किया और 5-5 फर्जी केस लगा दिए। अच्छा। और अभी मैं जो है 7 जिलों से जिला बदर हूँ। उमरिया, डिंडोरी, शहडोल, अनूपपुर, कटनी, जबलपुर, मैहर, ये 7 जिलों से मुझे जिला बदर किया है। अच्छा, जिला बदर किया है, जिला बदर किया है, निष्कासित कर दिया अपने जिले से। तो कलेक्टर अभी हमारे उमरिया जिले के कलेक्टर हैं, तो मात्र उमरिया जिले का पावर उनके पास में है। तो उनके पास में तो जबलपुर का भी पावर आ गया, मैहर का भी पावर आ गया, कटनी के भी कलेक्टर बन गए, ये शहडोल के भी कलेक्टर बन गए, अनूपपुर के भी कलेक्टर तो बन गए। आपके साथ इतनी बर्बरता हो रही है, अन्याय हुआ है, आपने ये समस्या लिखित में शासन प्रशासन तक पहुंचाई दिया है? सारी समस्याएं लिखित में शासन प्रशासन को, राष्ट्रपति को भी पत्राचार हुआ है, राज्यपाल को भी पत्राचार हुआ है। और तो और आज तक मुझे नोटिस नहीं दिया गया कि भाई कि आपको जिला बदर किया जा रहा है। मात्र जो है जनहित याचिका में पत्राचार कर दिया उन्होंने, और खबर के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से जो है सोशल मीडिया के माध्यम से हमको जानकारी दी। तो आपने देखा सुना, हमारा भारत महान भारत, यहाँ पर राम पैदा हुए, कृष्ण पैदा हुए, यहाँ महाभारत हुई, यहाँ न्याय की बातें होती हैं। सबसे बड़ा संविधान अगर देश में है तो हमारे भारत का ही है। उसी भारत के ये मूल निवासी आदिवासी गण और राजधानी दिल्ली आए हैं अपने पीड़ा लेकर के। इनकी जो पीड़ा है, शासन प्रशासन सरकारों से, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, यदि न्यायपालिका भी स्वतः संज्ञान ले, तो इनकी पीड़ा, जो इनके साथ बर्बरता हो रही है, इनके गांव की जो प्राकृतिक संपदा है, उसको नष्ट किया जा रहा है। जबकि हमारा भारत सरकार, राज्य सरकार है, प्राकृतिक धरोहर को बचाने की, संरक्षण करने की बात करती है। ऐसा अंधेर क्यों हो रहा है इनके साथ? ये हमारा प्रमुख सवाल है। ये हमारे मूल आदिवासी हैं, भोले भाले लोग हैं। ये प्रशासन इन पे दबंगई क्यों कर रहा है? लिखित में दे रहे हैं पीड़ा, सुनवाई नहीं है। इनको वहां इतनी दूर से
चल के आना पड़ा। कितना किलोमीटर है आपका मूल निवास यहाँ से राजधानी दिल्ली से? यहाँ राजधानी दिल्ली से तकरीबन होगा हमारा 900-800 किलोमीटर के आसपास। 900-800 किलोमीटर। 900-800 किलोमीटर से एक साधारण आदिवासी राजधानी दिल्ली में आता है अपनी पीड़ा बताने के लिए। ये बड़ी शर्मनाक बात है। आज तो डिजिटल युग है। आपके गांव में कोई वो नहीं है इंटरनेट वगैरह, आप वहां से लिख दें और सरकार को भेज दें ईमेल के द्वारा, किसी तरह के सोशल मीडिया के द्वारा, इस तरह कोई विकल्प नहीं है आपके वहां पर? हमने जो है इंटरनेट के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से राष्ट्रपति जी को पत्र लिखा जी। आज तक कोई जवाब नहीं आया। हमने जो है देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, कोई जवाब नहीं आया। अच्छा। तो ये मात्र जो है सोशल मीडिया जो है ये अडानी अंबानी को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, देश की जनता के जो है समस्या को सुलझाने के लिए नहीं है। और दूसरी बात में आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया कि प्राकृतिक संसाधन, मैं आपको बता देता हूं कि जो भारत देश की सरकार है, आपने बोला कि राजनीति की बात मत करिए, लेकिन मैं मूल चीज बता देता हूं कि हमारे जमीनों को क्यों छीना जा रहा है, हमारे जंगलों को क्यों काटा जा रहा है। क्योंकि जहां जहां आदिवासी रहता है वहां वहां जो है 87% खनिज जो भारत देश की इकोनॉमिक बढ़ती है वो 87% खनिज हमारी जमीन से निकलता है। कोयला हमारी जमीन से, सोना हमारी जमीन से, लोहा हमारी जमीन से, हमारी नदियों से रेत निकलती है। तो तमाम जो खनिज संपदा है, जंगलों से जड़ी बूटियां, जो आज बाबा रामदेव मुसंडे बन के बैठे हुए हैं, उनको पूरी जड़ी बूटियां हमारे जंगलों से मिलती है। हमारे बैगा जनजाति जो है इनके गांवों से जो प्राकृतिक संपदा से आप खनिज लेते हैं, कोई जड़ी बूटी लेते हैं, उसके धरोहर ये लोग करते हैं और इनको उन खनिजों का, उन जड़ी बूटी का कोई लाभ नहीं मिल पाता। इनको लाभ मिलना चाहिए, सुविधा मिले इनको, सुरक्षा मिले इनको, इनके बच्चों की, इनके महिलाएं होती हैं उनकी सुरक्षा की बात हो, इनके बच्चों के भविष्य की बात हो, पढ़ाई लिखाई की बात हो, इनको अच्छा भविष्य देने की बात हो, वो सब नहीं है। ये वाकई में चौंकाने वाला आज जो विषय आया है हमारे प्रकाश में, तो हम आशा करते हैं एक बार हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए, आपका शुभ नाम। मेरा नाम राधेश्याम काकोड़िया है और मैं गोंडवाना पट्टी से आता हूँ। गोंडवाना पट्टी मध्य प्रदेश से आता हूँ। और इसके साथ साथ में पूरे भारत देश में जहाँ जहाँ पे आदिवासी निवासरत हैं, चाहे गुजरात की बात हो, झारखंड भी मैं गया हूँ, गुजरात भी गया हूँ, उड़ीसा भी गया हूँ, छत्तीसगढ़ भी गया हूँ, सब जगह भ्रमण करके आदिवासियों की हालत को मैं देख रहा हूँ। जो इस देश का मालिक है उनको नौकर बनाया जा रहा है, उनको जो है तरह तरह की प्रताड़ना दी जा रही है। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, मणिपुर में अभी हाल में हमने आवाज उठाई थी, 20 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार करके जिंदा जला दिया गया। हमारे शहडोल में 21 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार करके जो उसे महुआ के पेड़ में फांसी में लटका दिया गया। कहाँ है ये सरकार, कहाँ खोई है? मैं उसी को खोजने के लिए दिल्ली तक आया हूँ कि दिल्ली में मिल तो जाए, कहीं टटोल तो लूं, कहीं दिख तो जाए कि हमारे आदिवासियों के दर्द को, हमारे आदिवासियों की तकलीफ को ये समझते हैं। लेकिन यहाँ मुझे कोई नहीं दिखा। मैं आपके माध्यम से एक बात और स्पष्ट कर दूं कि अभी मैं मात्र पत्राचार करने आया हूं, फिर इसके बाद निवेदन आपके माध्यम से कर रहा हूं। यदि सरकार नहीं जागती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, तो भारत सरकार के पास में जाके अपनी बात को मनवाना जानता हूं। और भारत सरकार इस देश का आदिवासी है। जिस दिन आदिवासी जागेगा तो ये सारे लोग जो है अपने घर बार छोड़ के भागने में विवश हो जाएंगे, उसकी जवाबदेही उनकी स्वयं की होगी। तो हम तो आग्रह करेंगे देश के प्रधानमंत्री, देश के राष्ट्रपति जी कि ये आदिवासी हैं, कृपया इनके इस विषय पर संज्ञान लें, गंभीरता से जांच कराएं और जाकर इनके गांवों में इनका हालचाल पूछें, वास्तविकता क्या है और इनके कल्याण की बात करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।